इस वक्त मौजूद हैं हम छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले अंबिकापुर में। अंबिकापुर में वैसे तो बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत खास है, पर इन दिनों जिसने सबका आकर्षण अपनी तरफ खींचा है वो है स्ट्रॉबेरी की खेती। स्ट्रॉबेरी की खेती में किस तरीके से खेतों को तैयार किया जाना है, मांदा बनाना है, कितने एकड़ में करना सही है, कितनी क्या वैज्ञानिक और जैविक विधि जो है वो तमाम इसमें लगती है, क्या प्रॉफिट स्केल रहता है, सभी चीजों को लेके आज हम बात करेंगे। इसके किसान जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। तो भैया पहले तो आपका यूथ विंग्स के इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए और जिस खेत में आज हम खड़े हैं जो अंबिकापुर के आकर्षण का आज केंद्र बना हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सरगुजा से हूँ। हाँ, ये भैया आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, आइडिया कैसे आया कि स्ट्रॉबेरी की ही खेती करनी चाहिए? इसको मेरे को उद्यानिकी विभाग के साहब अधिकारी लोगों को बताया कि नहीं स्ट्रॉबेरी लगा के देखो। इसके बाद में 2000 पौधा लगाया था फर्स्ट में, लगभग 3 वर्ष पहले। इसके बाद धीरे से बढ़ाते गया। आज अपने पास 1 हेक्टेयर में लगा हुआ है। आपने 2000 पौधा पहली बार लगाया। हाँ। और आज जब आप पूरे 1 हेक्टेयर में लगा रहे हैं। हाँ। तो किस तरीके की चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं, क्या कुछ तरीका होता है जब आप खेत को तैयार करते हैं इस फसल के लिए? खेत को तैयार करने के लिए जैसे कि जुताई अपने लगाया सितंबर महीना में, तो इसको जुलाई से ही बीच-बीच में जुताई करते थे और खाली छोड़ दिए थे। इसके बाद जैसे अगस्त आया तो जुताई के बाद वो मेड़ बनवाने के बाद में गोबर हो गया, रासायनिक खाद हो गया, डालकर मेड़ बनवाया। इसके बाद में मल्चिंग बिछाने के बाद ढक के छोड़ दिए थे। और जैसे अपना पौधा आया बाहर से, इसके बाद में फिर पौधा का रोपाई कर दिए। तो भैया मल्चिंग के समय जैसे आपके खेत में हम देख पा रहे हैं पानी की बहुत ज्यादा जरूरत इसमें अभी नहीं दिख रही है, तो पानी की क्या कैसे जरूरत इसमें रहती है और कौन सी विधि से पानी आप लोग इसको देते हैं? इसको हम लोग टपक सिस्टम से देते हैं, ड्रिप से। अच्छा। पानी और खाद भी जो लिक्विड वाला है वो ड्रिप से ही चलाते हैं। इस फसल की अगर हम बात करें, स्ट्रॉबेरी छत्तीसगढ़ का फसल है नहीं जी, और ये अगर छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में हो रहा है तो ठंड और मौसम की ज्यादा बातचीत इस फसल को लेके हमेशा आती रही है और लोगों की चिंता भी रही है कि ये ठंडे मौसम में होता है। क्या कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं या क्या इसको किसी भी जगह पे लगाया जा सकता है, क्या है इसके पीछे की बात? ये सिर्फ ठंड ही मौसम में होता है जी। जैसे गर्मी पड़ता है यहाँ अपने पास मार्च तक होगा, सितंबर से लेकर मार्च के बीच में। इसके बाद मार्च के बाद ये आप सूखने लगता है, सूख जाता है और फल का साइज भी छोटा हो जाता है। भैया एक जो पौधा है उसकी खुद का जीवन कितना लंबा होता है? जैसे अलग अलग फसलों में हम देखते हैं कि वो कई साल रहते हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती में क्या रहता है? ये इसका उम्र लगभग वो 6 महीना रहता है। 6 महीना रहता है। हाँ, इसके बाद वो सूख जाता है। अच्छा, कब से कब तक इसकी खेती जो है वो सूटेबल है यहाँ के हिसाब से? सितंबर से मार्च तक के लिए है जी। और क्या-क्या रोग लगते हैं इनको और उस रोग से बचाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? इसमें अभी ठंड में माहो लग रहा है, वैसे इल्ली कीड़ा भी लगते हैं जी, वैसे ज्यादा बीमारी नहीं आता है इसमें। अच्छा, तो आप लोग किस तरीके की दवाओं का इसमें छिड़काव करते हैं जिससे पौधों को निरोगी रखा जाए? जैसे पौधा में वो कीड़ा अपने को दिखता है, इसके बाद में उसके लिए कीटनाशक का यूज करते हैं जी, और नहीं दिखता है उस समय यूज ही नहीं करते हैं जी, लक्षण देख करके यूज करते हैं। जैसे अभी आप कह रहे हैं भैया कि आपने 1 हेक्टेयर में ये फसल लिया है, 2000 पौधों से शुरू किया था, तो हम देख पा रहे हैं कि जो आपने मेड़ बनाया है पौधा लगाने के लिए जी, मल्चिंग का जो डिस्टेंस है वो भी बराबर है और पौधे का जो डिस्टेंस है वो भी एक जैसा है पूरे खेत में। तो कितने से कितनी दूरी जो है वो आप लोग इस फसल के लिए लेते हैं और अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो किस विधि से उसको ठीक किया जाता है? क्या अगर कोई पौधा खराब हो रहा है तो उसको उखाड़ के फेंक के कुछ नया पौधा लगाना है, कुछ उस तरीके की भी सिस्टम रहते हैं क्या? जैसे कि इसकी दूरी लगभग 4 फीट में है। अच्छा। और 4 फीट में है और जो पौधा कमजोर रहता है या कुछ रहता है तो उसी पौधा में जो उसका दूसरा कली निकलता है उसको लगा देते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई बात कि 4 से 4 फीट की दूरी आप लोग मल्चिंग तैयार करते समय ध्यान रखते हैं।
अब अगर हम बात करें कि आपने इसी फसल को क्यों चुना लगाने के लिए, क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से किसान हैं, अलग-अलग तरीके की फसलें लगाते हैं। क्या कुछ सिस्टम है इसमें? आपने इसी को क्यों चुना? क्या मोटिवेट करता है स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए? स्ट्रॉबेरी में लेबर की ज़रूरत कम पड़ता है हुँ। और जैसे इसको मेहनत भी कम लगता है इसमें। जी। बाकी फसल में क्या है कि बाँस का खंभा लगाना है, रस्सी लगाना है, धागा वो सब करना रहता है और इसमें वो सब नहीं लगता है। जी। तो खर्च जैसे खीरा वगैरह लगाने से कम आता है इसमें और ये महँगा रेट में बिक जाता है। भैया कितने रुपए किलो आपके पास से व्यापारी लेके जाते हैं? क्योंकि आप तो शायद स्वयं मार्केट में बेचने के लिए नहीं जाते, तो ये आपके पास से कितने रुपए में बिकता है? मेरे पास अभी लगभग 4 साढ़े 400 का रेट में बिक रहा है पर केजी। अच्छा। और ये पूरे सीज़न में जैसे आपने बताया 6 महीने का पौधा रहता है। सीज़न में कितना निकल जाता होगा भैया? वो नहीं लगा पाया अनुमान। अच्छा, अनुमान नहीं लगा पाए हैं, तो प्रॉफ़िट कैसे रहता है इसका? लागत क्या आती होगी? 1 एकड़ में जैसे आपने लगाया 1 हेक्टेयर की आप बात करें, क्या लागत आता होगा इतने पौधों को लगाने का? और उसके कंपैरिज़न में, उसके अनुपात में अगर हम देखें तो जो बिकने का है, वो कैसा रहता है? तो कितना प्रॉफ़िट? अभी 1 हेक्टेयर में लगा है, इसमें मेरे को लागत लगभग 1.5 लाख के आसपास आ गया है। जी। इसमें मार्जिन 5 से 7 लाख के आसपास मेरे को फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, एक सवाल और भी है कि इसमें सरकार की क्या कोई विशेष सहायता आप लोग को मिलती है? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का फसल है नहीं स्ट्रॉबेरी और आप लगा रहे हैं यहाँ पे और हम देख पा रहे हैं कि मल्चिंग वगैरह जो है वो पाइप ड्रिप सिस्टम जो है उससे आप लोग इरिगेशन कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। तो इसके लिए सरकार से क्या कोई अनुदान मिलता है? कुछ उस तरीके की राशि मिलती है? कुछ सहयोग सरकार की तरफ से पौधा लाने में कुछ रहता है? इसको जैसे कि वो स्वयं से पौधा मँगाए हैं, तो अपने को उद्यानिकी विभाग से मेरे को 80-85 हज़ार के आसपास सब्सिडी दिलाएँगे डीबीटी के रूप में। ऐसा बोले थे? हाँ। तो ये मिला आपको? नहीं, पिछला बार मिला था, इस बार का नहीं आया है अभी। अच्छा। भैया जो लोग हैं आजकल खेती-किसानी से डर रहे हैं, मौसम आधारित होता है, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? यदि सही देख-रेख करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि फसल नहीं होगा। मेहनत करने में हो ही जाएगा फसल। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत एक सफल किसान से जो आज स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं सरगुजा संभाग में। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए और यूथ विंग्स को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ताकि और भी लोग स्ट्रॉबेरी की खेती कर सके आगे शेयर करें।